सच्ची तौबा की है, इसकी तौबा का फकत 10वां हिस्सा अगर मदीने वालों को अता कर दिया जाए, सबकी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएगा। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे गुनाह से पाक हो जाता है, जैसे कभी गुनाह किया ही नहीं। ऐसे गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। सही बात, अल्लाह अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरूरत इस बात की है कि जब हम हर काम के लिए, हर चीज के लिए हमने अपने औकात मुख्तस कर रखे हैं, खास कर दिए, हमें सफर करना होता है तो हमने कहा भाई हमारा जो सामान है बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, सजा दिया जाए, रख दिया जाए, पैक कर दिया, खाना भी बना दिया, सफर पे जा रहे हैं, लौटना है, लेकिन ये वो सफर है जो हम तय कर रहे हैं, इससे वापस नहीं आ सकते। एक दिन 24 घंटे के सफर की इतनी तैयारी, और जो आखिरत के सफर पर निकले इसकी इतनी भी तैयारी नहीं। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा के साए तले। और मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा था शहर मुरादाबाद से कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। मौत से डराने वालों तुम हमें मौत से डराते हो, हम मौत से डरते नहीं, हम तो मौत को मोहब्बत से अपने गले लगाते हैं, इसलिए कि मौत तो बहाना है, दरअसल में आमना के लाल से मुलाकात करने का निशाना है। आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत ने तो कहा था या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीह सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को अश्र किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से शाह जमाल बाब। ये औलिया अल्लाह जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, इन्हीं की मोहब्बत मदारे नजात है। कैसे सुनिए सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी सुनिए, आपके फरामीन भी आप सुनते चलिए। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज के ताल्लुक और बेनमाजी के मुताल्लिक क्या फरमाया। गौसे पाक फरमाते बेनमाजी जब मौत का शिकार होता है, वो अचानक मौत का शिकार होता है, बेनमाजी को कब्र दबाती है, बेनमाजी पे सांप मुसल्लत किए जाते हैं, बेनमाजी अल्लाह अकबर कबीरा उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी न दफनाया जाए। शेख सादी फरमाते बेनमाजी को उधार न दो। सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पना मांगता है। इमाम मालिक फरमाते बेनमाजी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर की हदीस में आपको सुनाने लगा हूँ। आका ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीना वज़रिबूहुम
अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीना। हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों को नमाज सिखाओ। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, मुझे बताओ वही तो बाप अपने बेटे को नमाज सिखाएगा जिससे खुद को नमाज याद हो। जिससे खुद को नमाज याद ना हो वो बेटे को क्या नमाज सिखाएगा। वो माँ ही तो अपनी बेटी को नमाज सिखाएगी। जो माँ खुद नमाज जानती हो, जो खुद नमाज से ना वाकिफ हो ना बलद हो, वो अपनी बेटी को क्या नमाजी बनाएगी, वो अपनी बेटी को क्या नमाज सिखाएगी। आका ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ। तुम्हारे घरों से पता चलना चाहिए ये घर मुसलमान का है। पहले लोग पहचान जब करते थे ये अपने हैं या बेगाने हैं, तो वो सफर किया करते थे। जिन घरों से सुबह को कुरान मुकद्दस की तिलावत की आवाज आ जाया करती थी, फैसले हो जाते थे ये बस्तियां कुरान पढ़ने वालों की हैं, ये बस्तियां मोहम्मद अरबी के आशिकों की हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज मुझे बताओ कुरान कितना पढ़ते हैं हम। कुरान उस वक्त खोल के देखते हैं जब घर के अंदर मय्यत हो जाती है, जब मौत हो जाती है, तब कुरान को खोला जाता है। खुशी के मौके पे कुरान नहीं उठाया जाता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका फरमाते हैं हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरे यासीन शरीफ है। ओ मेरे भाई, बेटे की बारात जाए, बेटे के सर पे सेराबाद में बने, तू बाप है पहले सूरे यासीन शरीफ की तिलावत कर। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब घर के अंदर बहू का इंतखाब करे, लड़की का इंतखाब करे, जब घर के अंदर दुल्हन लेकर के आए, बेटे के लिए बीबी लेकर के आए, अपनी बहू लेकर के आए, तो सुन ले, तो कुरान पढ़ने वाली का इंतखाब करना, सूरे मुल्क पढ़ने वाली को लेकर के आना, यासीन शरीफ पढ़ने वाली को लेकर के आना। अगरचे उसके बाप के पास पैसा ना हो, अगरचे उसके भाइयों के पास पैसा ना हो, लड़की गरीब हो, लेकिन अगर कुरान पढ़ने वाली है, 1 महीना भी नहीं गुजरेगा जब सुबह को यासीन शरीफ पढ़ेगी, सोने से पहले सूरे मुल्क पढ़ेगी। कसम खुदा की, इस लड़की के कुरान पढ़ने की बरकत से अल्लाह तुझे इतना मालदार कर देगा कभी तेरी दौलत में कमी नहीं आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कराम, पैगाम इस्लाम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरूरत इस बात की है कि हम भी कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं, हम भी नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाएं। हुजूर ने फरमाया 7 साल के बच्चे हों तो उन्हें नमाज सिखाओ, उन्हें नमाज याद कराओ। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीना। और जब यही बच्चे 10 बरस के हो जाएं, नमाज ना पढ़े, तो ज़राबा यज़रिबू की गर्दान करके, तादीबी कार्रवाई करके, मार मार के बच्चों को नमाज पढ़ाओ, लेकिन नमाज पढ़वाओ। अल्लाह अकबर, उर्स में भी आओ लेकिन नमाज भी पढ़ो, नाते पाक भी सुनो, नमाज भी पढ़ो, तकरीर भी सुनो, नाते पाक भी सुनो, नमाज भी पढ़ो। नमाज सबसे अहम है, अहमुल फराइज है, अफजलुल इबादात है। आप पूरी रात अल्लाह अकबर उर्स की महफिल में बैठे रहे, लेकिन आप नमाज फजर में न जाएं, तो मुझे बताओ आपका यहाँ बैठना कामयाब होगा? अल्लाह अकबर नहीं होगा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आप जब देखते हैं एक नौजवान नमाज फजर में नहीं पहुंचता, आपने जब मालूमात किया तो पता चला कि वो नौजवान रात को इबादत करता है, जागता है, फजर में आकर के उसकी आंख लग जाती है। मुजद्दिद अल-फसानी ने इस वाक़ये को नकल फरमाया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम जलाल में आ गए, फरमाते उससे कह दो उसका रात भर जागना बेकार है, उसको चाहिए रात में कम जागे, नमाज फजर को जमात से आकर के अदा कर दिया। मन सल्लल इशा फी जमातिन फकअन्नमा काम निस्फल लैल, जिसने इशा की नमाज बजमात अदा की उसने आधी रात अल्लाह की इबादत की। वमन सल्ला सुबह फी जमातिन फकअन्नमा सल्लल लैल कुल्लहू, और जिसने फजर की नमाज बजमात अदा कर ली तो पूरी रात उसने अल्लाह की इबादत की। मन गदा इला सलाति सुबही गदा बिरायत ईमान, वमन गदा इला सूक़ी गदा बिरायत इब्लीस, जो सवेरे ही
नमाज फजर पढ़ने के लिए गया, उसके हाथ में ईमानी झंडा है। और जो सवेरे ही नमाज को न गया बल्कि मार्केट बाजार में गया, उसके हाथ में शैतानी झंडा है। मुझे बताओ आप, हम कितने लोग हैं, कितनी नमाज फजर में कितने लोग जाते हैं? नमाज फजर और नमाज इशा ये मुनाफिकों पे भारी गुजरती है, भारी मुनाफिकों को भारी लगती है। अपना गिरबान झाँक के देंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। और कितनी हमने नमाज फजर कब से छोड़ रखी है। कभी सोचो ना आप, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? अल्लाह माफ करे। हमेशा की नमाज से डरते हैं, हमें क्यों डर लगता कि हम मुनाफिक तो नहीं है? हमें सोचना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, खौफे खुदा हमें हासिल करना चाहिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे आज उम्मीद करके जाऊंगा कि आप नमाज पंजगाना बाजमात अदा करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ हम नमाज फजर को बाजमात अदा करेंगे। कुछ लोग तो डर रहे हैं कि उठा दिए कहीं फंस ना जाए। अरे मेरे भाई उठा लो, हो सकता है उर्स की बरकत में, हाथ उठाने की बरकत से हम नमाजी बन जाएं। बहुत अच्छी बात। हाथ उठा लो, मोहब्बत से कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। आप में से अगर एक भी नमाजी बन गया, ये इन उर्स कमेटी का उर्स कराना कामयाब, हम सबका यहाँ आना कामयाब, और आप सबका यहाँ जमा होना कामयाब। एक नमाजी बन जाए इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप तवज्जो कीजिए तेजी के साथ। मैं अपने माफी ज़मीर को आपकी समातों की दहलीज पर रख के गुजर जाना चाहता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैंने अभी आपसे कहा था, आप कहेंगे हजरत हमारे पास टाइम नहीं, वक्त नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, खाने के लिए वक्त है, नाश्ते के लिए वक्त है, कपड़े खरीदने के लिए वक्त है, शॉपिंग के लिए वक्त है, मार्केट जाने के लिए वक्त है, ससुराल जाने के लिए वक्त है, मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, सियासत नेता गर्दी करने के लिए वक्त है, दुनियादारी के लिए वक्त है। जिस अल्लाह ने जिंदगी दी है उस खुदा के लिए आपके पास वक्त क्यों नहीं है? इबादत के लिए आपके पास वक्त क्यों नहीं है? आपको चाहिए कि वक्त निकालें। अब कुछ नौजवान कहते हजरत हम मेहनत मजदूरी करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, जुमे की नमाज के लिए टाइम मिलता है तो जुमा पढ़ लेते हैं। मैंने कहा अब भी तुम नाटक कर रहे हो, मैंने कहा रिक्शा चला रहे हो, अल्लाह अकबर कबीरा, अब भी तुम नमाज न पढ़ने का नाटक कर रहे हो। आओ जरा पढ़ो इस्लाम की तारीख को। हिकायत सालिहीन के अंदर एक नौजवान का वाक़िया लिखा हुआ है। ये नौजवान कोई कारोबारी, कोई बिजनेसमैन नहीं था, ये नौजवान मजदूर था। मजदूर बगदाद के बाजार में नमाज फजर पढ़ के बैठा है। एक अल्लाह वाले एक बुजुर्ग पहुंचे, उन्होंने अपने घर में काम कराना था। उन्होंने उस नौजवान का चेहरा देखा, चेहरा पढ़ लिया, कहा ये आरिफ बिल्लाह है, फनाफी रसूलिल्लाह है। नौजवान से कहा काम करोगे? कहाँ करेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान उनके साथ जाने लगा। नौजवान ने कहा था कान खोल करके सुन लीजिए, मेरी शर्त है, अगर वो शर्त आप पूरी करेंगे तो काम करेंगे। बुजुर्ग ने कहा था मालिकों की शर्तें होती हैं, नौकरों की काम करने वालों की शर्तें कब से होने लगी? कहा अगर कराना है तो कराइए, मेरी शराइत सुन लीजिए, आपको मंजूर हो तो ठीक, वरना मत काम कराइएगा। इतना सुनना था। अल्लाह वाले ने कहा बताओ क्या शराइत है तुम्हारे? नौजवान ने कहा यहाँ की जो मजदूरी है पर डे 3 दिरहम है, मुझे 2 दिरहम चाहिए, 1 दिरहम कम चाहिए। ये अल्लाह वाले हैं, जरा संभल के फकीरों पे तबसीरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान ने कहा था दूसरी शर्त मेरी ये है, जब अल्लाह अकबर कबीरा अजान हो जाएगी, नमाज का वक्त हो जाएगा, जहां आपका काम होगा वही काम को छोड़ के नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। तीसरी शर्त मेरी ये है, तुम्हारे किसी सवाल का जवाब न दूंगा। बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा, घर को ले गए। नौजवान ने काम किया। ऐन दोपहर का वक्त आया, नमाज जोहर का वक्त हुआ। जैसे कि मस्जिद के मीनार से पहली सदा आई अजान की,
की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै। अल्लाह हर चीज से बड़ा है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। वो खुदा है, उसकी शान ये है, वो जिसे चाहे जिंदगी अता फरमा दे, वो जिसे चाहे मौत अता फरमा दे, वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए, वो जिसे चाहे ताज अता फरमाए, वो जिसे चाहे जलील फरमा दे, वो चाहे बादशाह को फकीर कर दे और फकीर का हाथ पकड़े बादशाह बना दे, राजा बना दे। उसकी शान ये है, करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है। उतर जाता है कोई पार, कोई डूब जाता है, कोई शद्दाद बन के ख्वाब पाले दिल में जन्नत के, कोई नमरूद बन के आफियत अपनी गवाता है, कोई फिरौन से पूछे तला तुम किसको कहते हैं, सफीना किस तरह साहिल पे आके डूब जाता है। किसी भी हाल कानून खुदा बदला नहीं करता, जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है, जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नौजवान के कान में जैसे ही अजान की आवाज आई, काम छोड़ा। अजान की आवाज आई, काम छोड़ा, चलने लगा, नमाज पढ़ने गया, नमाज़े ज़ोहर। बहाना बनाओगे आप अल्लाह की बारगाह में? हम काम करते थे, जिंदगी काम के लिए दी, नमाज के लिए दी। पहले नमाज है, बाद में काम है। पहले नमाज, बाद में काम है। लेकिन हमने सब कुछ काम समझ रखा, नमाज को हमने हल्के में लिया है। हजरात, नौजवान मस्जिद पहुंचा, नमाज़े ज़ोहर अदा की, वापस आया, रिटर्न हुआ, घर आया तो वो बुजुर्ग बोले ये गरीब ज्यादा है, इसके पास खाने का सामान नहीं था। अगर खाना टिफिन इसके पास होता तो ये खाता बैठ के। अपनी बीवी से बुजुर्ग बोले खाना बनाओ इसके लिए, नेक मजदूर है, नेक नौजवान है, ऐसे नौजवान अब है नहीं। उनकी बीवी ने, उनकी अहलिया ने खाना बनाया, दस्तरखान पे खाना रखा गया। बुजुर्ग बोले नौजवान तुम खाना नहीं लाए थे, मैंने तुम्हारे लिए खाना रखवा दिया, खाना दस्तरखान पे परोस दिया गया है, आओ खाना खा लो। नौजवान बोला माफ़ करना, आपने इतनी तकलीफ दी है अपनी अहलिया को, उन्होंने गर्मी में खाना बनाया है, मैं खाना नहीं खा सकता। क्या क्यों नहीं खा सकते? कहा मैं खाना नहीं खा सकता इसलिए कि मेरा नफली रोज़ा है, नफली रोज़ा है। रमज़ान शरीफ का महीना न था, रमज़ान शरीफ के अलावा की बात है। कहा मेरा नफली रोज़ा था। यार जो नफली रोज़े का इतना पाबंद हो तो जो फ़र्ज़ रोज़े हैं रमज़ान शरीफ के वो उसका कितना पाबंद होगा। यार हम लोग बहाने बनाते हैं, आओ अपने आप को ना ऐसा तैयार कर लो, ऐसे जहन बना कर के आप जाओ या अल्लाह तेरी रज़ा के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, तेरे हुजूर की मोहब्बत में हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। यार ज़िंदगी गुजर रही है, सबकी गुजर जाएगी, अमीर गरीब सब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मज़ा उस वक्त है कि ज़िंदगी ऐसे गुजार के जाओ। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी, चल अपने रब की तरफ चल, तेरा रब तुझे बुला रहा है, इस हाल में चल, ते तू अपने रब से राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है। इस तरह जाओ ना, इस तरह रब से मुलाकात करो ना, इस तरह दुनिया छोड़ के जाओ ना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर कादरी के लिए, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। अगर आपकी इजाजत हो तो सुभान अल्लाह बोल दो, मैं बात आगे बढ़ाऊं, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये तो मेरी गुफ्तगू बेनमाजियों से थी, मेरे जो नौजवान भाई, मेरे जो बुजुर्ग अल्लाह अकबर हजरात बेनमाजी थे, मैं उनसे कलाम कर रहा था। अब मैं नमाजियों से थोड़ा सा कलाम करूंगा, मैं थोड़ी सी जुर्अत कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, माफ
करना। जो नमाजी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दौलत अता फरमाई है तो वो दौलत को राह खुदा में खर्च किया करे, इसलिए कि एक नमाजी है एक सखी है, तुम दोनों बनो ना, नमाजी भी बनो और साथ में सखी भी बनो। इसलिए कि आओ मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तुम नमाजी बेशक हो लेकिन अबू बकर सिद्दीक से बड़े नमाजी नहीं हो सकते। तुम नमाजी जरूर हो, उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम से बड़े नमाजी नहीं हो सकते। आज समाज के अंदर अल्लाह अकबर गरीबों के कांधों पे बेटियों की उम्रें ढल रही हैं, उनके बालों में चांदी और सफेदी आ रही है और तुम अपने माल की ज़कात नहीं निकाल रहे। तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध करके रखी है। तुम नमाज तो पढ़ते हो लेकिन तुम राह खुदा में माल को खर्च नहीं करते। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूँ। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत है। मुस्तफा जाने रहमत शमे बस में हिदायत के विसाले ज़ाहिरी फरमाने के बाद मुनाफिक और यहूदियों ने ये ख्याल बांधा था इस्लाम कमजोर हो जाएगा, बानिए इस्लाम दुनिया से पर्दा कर गए। लेकिन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक ने वो मोर्चा संभाला, इस्लाम को और मजबूत कर दिया, इस्लाम की जड़ों को कमजोर न होने दिया। तारीख बताती है, उमर इब्न खत्ताब का बयान है, मदीने की सरजमीन है, रात का वक्त है, अहले मदीना अपने अपने बिस्तरों में महवे इस्तिराहत है। एक नौजवान आ रहा है जिसके चेहरे पर नकाब पड़ी है, कांधों में झोलियां लटकी हुई हैं। उमर इब्न खत्ताब ने कहा था, ए रात के इतने टाइम में आने वाले अपने चेहरे से पर्दा तो हटा दे, अपने चेहरे से नकाब तो हटा दे, मैं देखना चाहता हूँ आखिर कौन है। जैसे ही चेहरे से नकाब हटाई, उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं ये चेहरे पे नकाब डाल के रात के वक्त में मदीने की गलियों में गश्त करने वाला, चलने फिरने वाला कोई आम बशर ना था, बल्कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा, खानदाने अहले बैत, शाने रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। कहा अबू बकर सिद्दीक रात के इस टाइम में जब मदीने वाले अपने बिस्तरों में सो रहे हैं और आप गश्त कर रहे हैं और कांधों में झोलियां, क्या है इन झोलियों में? कहा एक में रोटी है, एक में सालन है। कहा कहाँ के इरादे हैं? कहा तुम्हें मालूम नहीं, उमर इब्न खत्ताब इसी महल्ले में, इसी गली में एक खातून बेवा हो चुकी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके सर से उसके शोहर का साया खत्म हो गया। मैं अमीरुल मोमिनीन, मेरी ये ड्यूटी है, मुझे ये डर है कहीं वो औरत के बच्चे भूखे न रह करके मेरी अल्लाह की बारगाह में शिकायत न कर दे। ओ हज पे हज करने वालों, उम्रे पे उम्रा करने वालों, अजमेर शरीफ जाने वालों, बगदाद शरीफ बोले हम तो हर 11वीं वही की करते हैं। बगदाद वाले पीर तेरी इस 11वीं की हाजिरी से राजी नहीं होंगे। मदीने वाले आका तू बार बार उम्रे के लिए जाए, वो तुम मदीने वाले आका के दिल तक नहीं पहुंचेगा, तुम मजार तक तो पहुंचेगा। अगर दिल तक पहुंचना चाहता है किसी गरीब की दुआएं लेकर के चला जा, तो हुजूर के दिल तक पहुंचेगा। बड़े कम नसीब थे हम जो दयार तक तो पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। दिले यार में अगर जगह बनाना चाहते हो तो उनकी दुआएं ले लो जिनसे मदीने वाले आका खुश होते हैं। हजरत गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मुझे डर लगता है कहीं वो मेरी शिकायत न कर दे, इस वजह से मैंने उसके बच्चों की कफालत अपने कांधों पे जिम्मेदारी ले रखी है। जा रहा हूँ उसके बच्चों के लिए, जा रहा हूँ उसे खिलाने के लिए। हजरत गिरामी आप भी जरा गौर तो कीजिए, आप ये कितने काम करते हैं, इसका नाम है खिदमत खल्क। कभी किया है आपने? नहीं किया। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आदि दुनिया के हुक्मरान हैं, रात में गश्त करते थे। आप चलते चले जा रहे थे, बच्चों के रोने की
की आवाज आई। दस्तकती अंदर पहुंचे, क्या देखते हैं पतीली के अंदर पानी है और उस बर्तन में पानी, उसके अंदर पत्थर डले हुए हैं और अल्लाह अकबर वो आग के ऊपर मतलब क्या चूल्हे पर रखे हुए हैं। आपने कहा क्या बन रहा है? कहा चावल तो नहीं है, मैंने इस पानी के अंदर इस बर्तन में पानी रखा और उस पानी में मैंने पत्थर डाल दिए, फिर इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया, बच्चों को बहला रही हूँ, अभी चावल दम नहीं आए, अभी चावल बने नहीं हैं, अभी खाना तैयार नहीं हुआ, लेकिन कमबख्त आज बच्चे भी सोते नहीं हैं। इतना सुनना था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपने खादिम असलम से कहते हैं चलो वापस चलो। आप आए अपने घर पे, आने के बाद आपने एक राशन की बोरी अपने कांधे पर रखी। खादिम ने कहा हुजूर ये राशन की बोरी मेरे कांधे पर रख दे। आप फरमाते हैं क़यामत के दिन हर इंसान अपना अपना बोझ उठाएगा, अगर उमर का बोझ क़यामत के दिन उठा लो तो इस बोरी को उठा लो। आपके खादिम लाजवाब हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम हजरत राशन की बोरी लेकर के आए। आपने वो पानी, अल्लाह अकबर पत्थर निकाले, उसके अंदर राशन डाला। अल्लाह अकबर खाना बनकर के तैयार हुआ, ठंडा किया। उसके छोटे छोटे बच्चों को, खातून के बच्चों को आपने अल्लाह अकबर अपने अपने हाथों से खाना खिलाया। खातून के बच्चे शिकम शेर आसूदा हो गए। औरत ने कहा था वो अमीरुल मोमिनीन बनते फिरते हैं, वो उमर इब्ने खत्ताब आदि दुनिया 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। अरे उमर की जगह अल्लाह अकबर हुक्मरान तो तुमको होना चाहिए था, उसको नहीं होना चाहिए था। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं ए बहन तू क्या उमर को जानती है? क्या उमर को जानती नहीं? नाम सुना है, आदि दुनिया का हुक्मरान है उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी शान ये है आका फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता लकाना उमर, तो उमर जरूर नबी होता। मेरे आका ने फरमाया, मेरे रब ने उमर की जबान पे हक और सच को जारी फरमा दिया। वो उमर जिनकी राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया है, वो उमर आला हजरत फरमाते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शादा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह कबीरा। आप फरमाते खातून तू उमर को जानती? वो कहने लगी नहीं जानती। आप कहते उमर को माफ कर दे, वो औरत कहती उमर को माफ नहीं करूंगी। उमर के कॉलर में हाथ डाल के, उमर का दामन पकड़ के मैदान महशर में रब की बारगाह में मुकद्दमा पेश करूंगी। या अल्लाह ये उमर था, आदि दुनिया का हुक्मरान था। इसके हुक्मरानी में, इसके दौरे हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोए थे, मेरे बच्चों ने भूख को बर्दाश्त किया था। उमर कहते हैं ओ बहन उमर को जितनी गालियां देनी हो आज उतनी गाली दे दे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मुकद्दमा ना लिखाना, उमर की शिकायत न करना। खातून कहती आखिर तुम उमर के इतने हिमायती कौन हो? आखिर तुम्हें उमर से बड़ी हमदर्दी है? हजरत उमर ने भर्राई हुई आवाज में रोते हुए कहा था ओ बहन जो आदि दुनिया का हुक्मरान है, जो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, वो कोई और नहीं है, वो उमर तेरे सामने खड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह शाने सहाबा, अल्लाह अल्लाह किरदारे सहाबा, किरदारे सहाबा लाजवाब लाजवाब। क्या अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आप भी कामयाबी चाहते हैं तो ये खिदमत खल्क एक ऐसा रास्ता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया एक है बखील, एक है सखी। बखील अल्लाह से दूर, फरिश्तों से दूर, मखलूक से दूर, जन्नत से दूर और जहन्नम के करीब। एक सखी अल्लाह के नजदीक, रसूलुल्लाह के नजदीक, फरिश्तों के नजदीक और लोगों के नजदीक, जन्नत के नजदीक, जहन्नम से दूर। सखी बनो सखी। नमाज के साथ साथ सखी भी बनो। नमाज के साथ साथ किसी की बेटे का निकाह भी कराओ। नमाज के साथ साथ अगर कोई बीमार हो बिस्तर पे वो सांसें ले रखा हो, उसका इलाज कराने वाला कोई घर में बड़ा ना हो तो आप उसका इलाज कराओ। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। कसम खुदा की मैं दावे के साथ कह कर के जाना चाहता हूँ, आप जितना खर्च करोगे आपका
खर्च करने से, नेक रास्ते पर लुटाने से दौलत में कमी नहीं आएगी। आपने कितनी मंजिला अपना मकान बनाया, कभी आप अपनी बस्ती में झांक करके देखें, गौर करके देखें, चल के फिर के देखें। दिन में टाइम नहीं है तो रात में चला करें, मुआयना किया करें बस्ती का। कुछ ऐसे घर हैं कि उनकी छत रुक गई, आखिर छत क्यों नहीं पड़ पा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारा तो इतना बड़ा इलाका है, 2000 फीट आपने लिंटर डाला, छत डाली 2000 फीट, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन आपकी बस्ती में 300 फीट की छत नहीं पड़ पा रही है। आखिर वजह क्या है? जब आप उन लोगों के करीब जाओगे तो पता चलेगा गरीब है, सर पे बच्चों का बोझ है, कमाई इतनी नहीं है, पैसा इतना नहीं है। अल्लाह अकबर, दीवारें तो खड़ी हो गई, लेकिन अब छत डालने की इसके लिए गुंजाइश नहीं है, इसमें कैपेसिटी नहीं है। ओ मेरे भाई, रात दिन में नहीं बल्कि रात में जाना और रात में जाकर के उसके दरवाजे पे दस्तक देना, फिर जाकर के उसको सलाम करना और जाकर के कहना, ओ मेरे भाई, ये तेरी छत का पैसा मैं लेकर के आया हूँ, ये पैसा ले ले। सुबह को सीमेंट भी लेकर के आना, सरिया भी लेकर के आना। अल्लाह अकबर कबीरा। और मिस्त्री से बात करना, अपनी छत डाल ले और कसम खुदा की उससे कहना, ओ भाई किसी से ना बताना, इसलिए कि जिस खुदा की मोहब्बत में दे रहा हो, जिस रसूलुल्लाह के नाम पे दे रहा हो, वो मेरा नबी भी देख रहा है, वो अर्श का मालिक भी देख रहा है। और याद रखना कसम खुदा की, जब गरीब की छत पड़ जाएगी, गरीब के बच्चे छत के नीचे आराम करेंगे तो तू दुनिया में रहेगा, तब भी इज्जतदार रहेगा। और जब तेरी सांसों की माला टूटेगी, अंधेरी कब्र में जाएगा, लोग कहेंगे कब्र अंधेरी है, लेकिन गरीब के बच्चे हाथ उठा करके कहेंगे, या अल्लाह, आज वो गया है जिसने हमारे सरों पे छत का इंतजाम किया है, या अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा दे। मैं कहता हूँ, आलिम साहब के हाथ उठने एक तरफ, अल्लाह अकबर कबीरा, रिश्तेदारों की दुआएं, कराबतदारों की दुआएं, अहबाब की दुआएं एक तरफ, और गरीब के बच्चे जिनके लिए तूने छत का इंतजाम किया था, वो हाथ उठाएंगे, नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, शहंशाह खिताबत। वाह 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 वाह, मंजरी साहब लाजवाब लाजवाब। अल्लाह वाले अपने लिए जिंदगी नहीं जीते थे, गरीबों के लिए जिंदगी जीते थे। आज मुझे बताओ, कितने बहुत से बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अमीर होगा, वो अपने नाम पे इतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं कर सकता जितनी आज अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल के बेटे ने अपने उर्स में बुला लिया है आपको। यहाँ आए हैं उनके चाहने वाले, क्यों आए हैं? ये आपके लिए जिंदगी गुजारे हैं, तभी तो आप इनके लिए आए हैं। वो याद रखना, गरीब जो है ना, हमदर्दी पूरी निभाता है, गरीब वफादार होता है, बेवफा नहीं होता। गरीब से मोहब्बत करके देखो तो सही, गरीब को सीने लगा के देखो तो सही, गरीब के पास में बैठ के देखो तो सही, गरीब के साथ में खाना खा के देखो तो सही, गरीब से रिश्तेदारी करके देखो तो सही। गरीब तेरी इज्जत की हिफाजत करेगा, गरीब तुझे सलाम करेगा, गरीब तेरी इज्जत पे हर्फ ना आने देगा। ये गरीब इज्जतें निभाता है, ये गरीब रिश्ते निभाता है, ये गरीब अल्लाह अकबर कबीरा डंडी नहीं मारा करता। इसलिए मैं कहता हूँ, गरीबों से मोहब्बत करो, खिदमत खल्क करो, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। अल्लाह के नाम पे क्या है तुम्हारे पास, रसूलुल्लाह के नाम पे क्या है तुम्हारे पास। अभी मेरी कौम का नौजवान आईफोन 1 लाख से 1.5 लाख तक का मोबाइल लेकर के आ जाएगा। मैं कहूंगा गरीब के लिए तेरे पास क्या है? बोला गरीब की बेटी जवान है, बंगले झांकेंगे, कारी अख्तर रजा साहब मेरे पास इस वक्त मौका नहीं है, मेरा हिसाब नहीं है। आईफोन के लिए तेरा हिसाब है, अल्लाह अकबर अच्छा मकान बनाने हिसाब है। अरे अल्लाह अकबर, ये तेरी ख्वाहिशात है, इनकी तकमील के लिए तेरा हिसाब किताब है। राहे खुदा में खर्च करने के लिए हिसाब नहीं है, बंगले झांकते हो। आओ हजरत उस्मान गनी का जमाना है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है। एक सहाबी आए, आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की बारात आने वाली है, मेरे पास पल्ले कुछ नहीं है, बारात
शराब का इंतजाम हो जाए। आका फरमाते उस्मान गनी से जाकर के मेरा नाम ले दो। जैसे कि वो गरीब सहाबी उस्मान गनी के दरवाजे पे पहुंचे, आप अपने खादिम की गिलास ले रहे, फरमा रहे तुमने रात नमक खाने में तेज कर दिया था, साल्ट ज्यादा था, अरे कम डालते तो अगले खाने में काम आता। वो वापस आ गए, मेरे नबी ने फरमाया गए नहीं, कहा या रसूल अल्लाह हिम्मत जवाब देगी, सवाल न कर सका। आका फरमाते जाओ। फिर वो दोबारा गए, फिर खादिम की गिलास ले रहे उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, अल्लाह अकबर फरमा रहे रात तुमने चिराग की बत्ती को तेज करके रखा था, हल्का करो तो तेल कम जलता, अगली नाइट में काम आ जाता। ये एहतियात करते हैं अल्लाह वाले, इसराफ नहीं करते, फजूल खर्ची नहीं करते। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। फिर मेरे नबी ने कहा गए नहीं, कहा गया था हिम्मत नहीं, जवाब दे गई, सवाल न कर सका। आका फरमाते जाओ जाकर के मेरा नाम लो। फिर देखो उस्मान मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो सहाबी गए, जाकर के हजरत उस्मान गनी से कहा मेरी बेटी जवान है, मेरी मदद कर दो, मदीने वाले आका ने भेजा है। इतना सुनना था, हाथ पकड़ा, अंदर ले गए, खजाने की चाबियां खजाने में लगा दी, खजाने सामने है, कहा जितनी जरूरत हो उतना उठा लो, उतना ले लो। उन्होंने अपनी अपनी खर्च के मुताबिक अल्लाह अकबर लिया, हाजत के मुताबिक लेकर के जब चलने लगे, चलते चलते कहा उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन अगर इजाजत हो तो एक सवाल कर लो। कहा कौन सा? कहा ये बताओ, मैं 2 मरतबा आया, आप खादिम को डांट रहे थे। पहली मरतबा मैंने ये सुना आप कह रहे खाने में साल्ट नमक तेज कर दिया, हल्का डालते अगले खाने में काम आता। अगली मरतबा आया, फिर डांट रहे थे चिराग की बत्ती तेज क्यों की थी, हल्की करते तेल कम खर्च होता, अगली रात में काम आता। वहां तेल पे तुम डांट रहे हो, वहां नमक के तेज होने पे डांट रहे हो। और जब मैंने आकर के नबी का नाम लिया है तो मेरे सामने खजाने पेश कर दिए, यहाँ बगैर हिसाब दे रहे हो और वहां हिसाब से खर्च कर रहे हो। उस्मान गनी फरमाते हैं ओ आने वाले कान खोल करके सुन ले, मैंने नमक के तेज होने पे हिसाब लिया, चिराग की पत्ती के तेज होने पे हिसाब लिया। वो मैंने तेल को अपनी साथ पे खर्च कर रहा था, वो नमक को मैंने अपने ऊपर खर्च किया है। इसलिए जो मैंने अपने ऊपर खर्च किया है उसे हिसाब से खर्च करना है, और जिसे हिसाब से खर्च करना है उसका हिसाब भी देना है। और यहाँ जो तुमने नबी की मोहब्बत का सवाल किया है, यहाँ बगैर हिसाब के इसलिए दिया है, यहाँ ही बगैर हिसाब के दे रहे हैं। यहाँ हिसाब उस्मान को नहीं देना है, बल्कि बगैर गिनती के अल्लाह मुझे सवाब इस पे अता फरमाएगा। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते सहाबा, शाने रिसालत। हज़रात गिरामी सोच, ये नमाजियों की सोच होनी चाहिए। और जो बेनमाजी वो नमाज के करीब आए। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नबी की मिराज ये कि रसूलुल्लाह अल्लाह तक पहुंचे। उम्मती की मिराज ये है कि वो सजदे में पहुंचा। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया ये एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मैं उम्मीद करूंगा कि आप नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म दिया व बिल वालिदैन एहसाना, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करो। ये मौजू भी बड़ा जरूरी है, इसलिए कि बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं कि उन्हें 10-10 साल हो गए, वो तहज्जुद की नमाज तक नहीं छोड़ते, लेकिन अपने बाप से कलाम नहीं करते। याद रखना, अगर तुम कितने बड़े नमाजी हो, कितने ही बड़े हाजी हो, कितने बड़े उम्रे करने वाले हो, कितने ही बड़े कुरान के मुकरी और अल्लाहु अकबर कारी हो, अगर तुम्हारा बाप तुमसे राजी नहीं है तो अल्लाह पाक तुमसे राजी नहीं है। अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है तो तुम्हारा कोई सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। इसलिए कि मुझे बताओ तो सही, नमाज पढ़ते हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम नमाज पढ़ोगे खुश होकर के जन्नत अता फरमाएगा। अरे कान खोल करके सुन लो, जिस जन्नत के चक्कर में तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जानते हो वो जन्नत कहाँ है? आका फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है, बाप राजी है तो अर्श का मालिक राजी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं तुम्हें बताता